हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस टेबल मैट को एक्सपेंड करेंगे। तो ये मैंने बनाया था, इसका आपको ट्यूटोरियल चैनल पे मिल जाएगा। मैंने कंप्लीट इसको जैसे बनाया है स्टेप बाय स्टेप सब इसका ट्यूटोरियल जो है चैनल पे डाला हुआ है। तो ये किस तरह से हमने सेंटर वाला पार्ट और ये वाले जो हैं इसके मोर पंख जो हमने इसको बना के लगाए हुए हैं, ये पूरा डिटेल में मैंने डाला हुआ है। तो ये हो गया हमारा टेबल मैट। इसके साथ अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगी, इसको थोड़ा सा बड़ा टेबल मैट के रूप में हम बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह के पैचेस जो हैं मोर पंख के ही हैं, बट हम इसको लास्ट में जो ग्रीन कलर है वो नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से हम बीच में छोटे मोर पंख लगा के इन दोनों मोर पंख के बीच में यहाँ पे लगाएंगे। तो इससे ये हमारा जो टेबल मैट है और भी बड़ा होगा और लुक वाइज ये बहुत ही अच्छा बन जाएगा और इसकी अलग ही एक ग्रेस बनेगी। तो चलो हम ये वाले पैचेस बनाते हैं और इसको साथ इसके अटैचमेंट करके पूरा मैं आपको फिर बताती हूँ कि किस तरह से हमारा फाइनल टेबल मैट की लुक बनकर आती है। तो चलो ये बनाना हम स्टार्ट करते हैं। मैजिक रिंग से स्टार्ट करेंगे। चेन 1 और 2 दो चेन बनाई हमने यहाँ पे, और स्टार्टिंग वाली दो चेन को फ्रेंड्स हमने एक स्टिच काउंट करना है डबल क्रोशिया का। अब यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाने हैं। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया का स्टिच बना, इसकी चेन पे लगाएंगे स्टिच मार्कर। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया के स्टिचेस लगा लेंगे। तो ये हो गया जी, स्टार्टिंग वाली दो चेन एक स्टिच हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए यहाँ पे। अब ये लूप खींच के हमने रिंग को बंद कर लेना है। अब ये हटाएंगे स्टिच मार्कर और इस वाली चेन में जाके हमने लूप निकाल के स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना है। फर्स्ट राउंड हो गया कंप्लीट। सेकंड राउंड हमने यहाँ पे ब्लू के साथ कंटिन्यू करना है। एक चेन लगाई यहाँ पे, फर्स्ट वाली चेन पे चल के पहला स्टिच लगाएंगे सिंगल क्रोशिया का। अब यहाँ पे हमने कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं करना, हर चेन पे एक स्टिच लगाएंगे सिंगल क्रोशिया का। तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लास्ट वाली चेन पे लग गया जी 12 सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस हो गए यहाँ पे। अब इसको हटाएंगे यहाँ से, इस वाली चेन पे जाके लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा देंगे। सेकेंड राउंड में हमने फ्रेंड्स कोई भी स्टिच जो है इंक्रीज नहीं किया, सिर्फ 12 सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस लगे। अब यहाँ पे हमने कलर चेंज करना है। धागे को यहाँ पे अटैच कर लिया। अब हमने यहाँ पे एक चेन से करना है स्टार्ट, और फ्रेंड्स फर्स्ट वाली चेन पे लगाएंगे पहला सिंगल क्रोशिया का स्टिच। तो ये एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच हो गया। अगली चेन पे हमने एक स्टिच इंक्रीज करना है, एक सिंगल क्रोशिया इसी चेन में दूसरा। अब यहाँ पे हमने एक स्टिच इंक्रीज कर लिया, 2 सिंगल क्रोशिया लगाए एक ही चेन में। अब अगली चेन पे हम लगाएंगे एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच, फिर इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिच हो जाएंगे एक ही चेन में, फिर एक और फिर 2, एक चेन में 2 स्टिचेस। हर दूसरी चेन पे इंक्रीज करते हुए फ्रेंड्स यहाँ तक हम बना लेंगे राउंड को। लास्ट तक हमने बना लिए फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18 स्टिचेस बन गए यहाँ पे थर्ड राउंड में। अब इसको हटाएंगे स्टिच मार्कर को, इस वाली चेन पे चल के लूप निकाल के ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। फोर्थ राउंड बनाएंगे, चेन 1 से करेंगे स्टार्ट और फर्स्ट वाली चेन पे चल के लगाएंगे पहला सिंगल क्रोशिया का स्टिच। अब इस राउंड में हमने कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं करना,
हर चेन पे एक एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच लगाते जाएंगे और यहाँ लास्ट तक हम बना लेंगे। स्लिप स्टिच लगा लिया हमने लास्ट में, हर चेन पे एक सिंगल क्रोशिया लगाया हमने फोर्थ वाली राउंड में। अब हमने यहाँ पे कलर करना है चेंज, येलो कलर अटैच करेंगे यहाँ पे। एक चेन बनाएंगे फ्रेंड्स और फर्स्ट वाली चेन पे चल के हमने लगाना है पहला सिंगल क्रोशिया का स्टिच। अगली चेन पे चलेंगे और यहाँ पे स्टिच को इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया लगेंगे एक ही चेन पे। अब इन दागों को हमने हाइड कर लिया है, बाकी को कट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया हो गया, नेक्स्ट वाली चेन पे 2 सिंगल क्रोशिया हो गए, यार्न ओवर किया, नेक्स्ट चेन पे गए, हाफ डबल क्रोशिया का एक स्टिच लगाया, अगली चेन पे हाफ डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया लगाया, सेम चेन में दूसरा हाफ डबल क्रोशिया का स्टिच, 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब लगाएंगे एक डबल क्रोशिया का स्टिच और डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, इसी चेन में दूसरा, फिर नेक्स्ट वाली चेन पे एक डबल क्रोशिया का स्टिच, फिर डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया लगेंगे एक ही चेन में। फिर हमने 2 बार धागा लपेटना है, 2 टाइम्स यार्न ओवर किया, नेक्स्ट चेन में गए, ट्रिपल क्रोशिया लगाएंगे, 2 लूज में से निकाला धागे को, फिर से 2 लूज में से और फिर से 2 लूज में से, ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच हो गया यहाँ पे एक। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वाली चेन पे, फिर से ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच लगाएंगे यहाँ पे, एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया, फिर से हमने 2 बार धागा लपेटा, दूसरा ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच, फिर से हमने 2 बार धागा लपेटा, सेम चेन में गए, तीसरा ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच, फिर से 2 टाइम्स यार्न ओवर किया, सेम चेन में गए, चौथा ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच, फिर से 2 टाइम्स यार्न ओवर किया, सेम चेन में गए, 5वां ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच। तो यहाँ पे हमने एक ही चेन में 5 ट्रिपल क्रोशिया के स्टिचेस लगाए। अब चलेंगे अगली चेन पे, फिर से 2 बार हमने यार्न ओवर किया, ट्रिपल क्रोशिया लगाएंगे यहाँ पे एक, जैसे यहाँ पे लगाया वैसे यहाँ पे। अब आगे डबल क्रोशिया इंक्रीज़ वाला है, तो यहाँ पे इंक्रीज़ वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, इसी में दूसरा, आगे हमारा एक डबल क्रोशिया है तो इधर भी आगे एक डबल क्रोशिया लगेगा। अब आगे फिर से इंक्रीज़ वाला डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पे इंक्रीज़ वाला, फिर एक डबल क्रोशिया, एक वाला, हाफ डबल क्रोशिया है तो हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से लास्ट तक हम स्टिचेस बना लेंगे। यहाँ पे अपोजिट में सेम स्टिचेस बनेंगे। यहाँ पे लास्ट में हमने 2 सिंगल क्रोशिया लगाए, फिर लास्ट में जो है एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच आ गया इस तरह से। यहाँ पे भी 2 थे, फिर एक, ऐसे ही हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा दिया। नेक्स्ट राउंड बनाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 6th राउंड है, यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे, चेन 1 लगाएंगे और ये वाला लूप रखेंगे साथ हाइड करने को। अब फर्स्ट वाली चेन पे चल के लगाएंगे पहला सिंगल क्रोशिया का स्टिच। अब फ्रेंड्स हमने हर चेन पे एक एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच लगाना है यहाँ तक। ये जो हमारे 5 हैं ट्रिपल क्रोशिया के स्टिचेस, 2 हमने इस तरफ कर लेने हैं, 2 उस तरफ ले जाएंगे। ये जो 3rd वाला सेंटर का स्टिच आएगा यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया का, इस चेन के ऊपर हमने फिर से टिप बनानी है मोर पंख वाले पैटर्न की। तो यहाँ तक हम पहले सिंगल क्रोशिया लगा लेंगे, हर चेन पे एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच होगा, एक सिंगल क्रोशिया लगाया, नेक्स्ट वाली चेन पे चलेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया का स्टिच, फिर अगली चेन पे सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हर चेन पे सिंगल क्रोशिया यहाँ तक लगाते हुए, अब यहाँ तक फ्रेंड्स हमने सिंगल क्रोशिया लगा लिए। अब इस वाली चेन पे हमने डबल क्रोशिया के स्टिचेस लगा के मोर पंख की टिप बनानी है। तो यहाँ पे एक डबल क्रोशिया हो गया, इसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया का स्टिच, फिर इसी चेन में तीसरा डबल क्रोशिया का स्टिच। तो यहाँ पे हमने एक ही चेन में 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बना लिए। अब अगली चेन जो है यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया लगाएंगे, हर चेन पे एक एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने बनाए स्टिचेस वैसे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे हम। लास्ट तक सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस लगा लिए। अब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे,
लूप निकालेंगे यहाँ से और स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये राउंड भी हमारा जो है फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया, 6th वाला। 7th राउंड करेंगे यहाँ पे स्टार्ट। फिर से येलो धागे को अटैच करेंगे यहाँ पे, एक चेन लगाई, फर्स्ट वाली चेन पे चल के लगाएंगे पहला स्टिच, फिर से सिंगल क्रोशिया का। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच हो गया। अगली वाली चेन पे 2 सिंगल क्रोशिया लगाएंगे, इंक्रीज करेंगे यहाँ पे हर दूसरी चेन पे। तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 हो गए, अगली चेन पे फिर से एक सिंगल क्रोशिया, उससे अगली पे हमने 2 सिंगल क्रोशिया लगा लिए। इसी तरह से फ्रेंड्स हमने लगाते जाना है यहाँ पे स्टिचेस। और ये वाला धागा कट कर लेंगे और इसको जो देखें यहाँ पे जो हाफ है ना हमारा मोरपंख का, ये हमने यहाँ पे 3 स्टिच लगाए हैं डबल क्रोशिया के, 1 2 3। एक जो है इस तरफ आ जाएगा राइट वाली साइड, एक लेफ्ट वाली साइड। जो सेकंड वाला जो सेंटर वाला स्टिच है ना, इसके ऊपर हमने स्टिच मार्कर लगा देना है और यहाँ पे आके फिर से हमने स्टिचेस इंक्रीज करने हैं और टिप बनानी है मोरपंख की। तो सिंगल क्रोशिया 1 2 इस तरह से लगाते हुए यहाँ तक आते हैं पहले। अब हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए यहाँ पे जो लास्ट वाला स्टिच आया है वहाँ पे भी इंक्रीज वाला स्टिच आया। अब ये हमारा सेंटर वाला स्टिच है, यहाँ पे हमने लगाने हैं डबल क्रोशिया के स्टिच। एक ही चेन में 3 डबल क्रोशिया लगाएंगे, एक, फिर सेम चेन में गए दूसरा डबल क्रोशिया का स्टिच, फिर सेम चेन में गए तीसरा स्टिच। तो यहाँ पे हमने सेकंड वाली जो चेन है इसमें 3 डबल क्रोशिया के स्टिचेस फिर से बनाए। अब इस तरफ आएंगे और फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे जो लास्ट वाला स्टिच यहाँ पे बना हुआ है वो इंक्रीज वाला है, 2 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पहले 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिच के साथ, फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, फिर हम ऐसे ही चलेंगे क्योंकि अपोजिट के स्टिचेस हमने फिर से सेम रखने हैं। तो यहाँ पे 2 बने हैं उसके सामने 2 लगाएंगे, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया 1 लगाएंगे, यहाँ पे 2 थे यहाँ पे 2 हो गए, फिर 1 फिर 1 फिर 2 फिर 2 फिर 1 फिर 1। इस तरह से हमने 2 1 2 1 करते हुए यहाँ तक स्टिचेस कंप्लीट कर लेने हैं। लास्ट में हमारा यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 1 आया था, तो यहाँ पे भी लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच आया। अब यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, चेन में गए, लूप निकाली, स्लिप स्टिच लगा दिया। अब यहाँ पे चेन 1 लगाएंगे और धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे हाइड करने को, बाकी को काट के हमने लास्ट वाला स्टिच टाइट कर देना है। अब फ्रेंड्स ये इस तरह से हमारा पैच बन गया मोरपंख का, ये देखें। अब ये वाला जो धागा है इसको हम यहाँ पे रॉन्ग साइड पे हाइड कर लेंगे और ये जो हमारा स्टार्टिंग मैजिक सर्कल वाला धागा है ये हमने इसी में मर्ज करना है। तो ये हाइड कर लेते हैं पहले। ये देखें यहाँ पे इस तरह से हम धागे को हाइड करेंगे जिग जैग तरीके से। यहाँ पे हमने निडल लगाई और फिर धागे को पिरो लिया। अब इसको खींचेंगे तो ये यहाँ पे हाइड हो जाएगा इस तरह से। बाकी जो बच गया है लूप उसको हम कट कर देंगे। अब फ्रेंड्स इसी तरह से हमने यहाँ पे 1 2 ये 3 4 5 और ये 6 पैचेस मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। तो चलो अब इनको ज्वाइन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये 2 मोरपंख है ना जो हमारे, यहाँ पे हमने इस तरह से इसको ज्वाइन करना है। इन दोनों के बीच इस तरह से रखेंगे और एक स्टिच हम यहाँ पे लगा देंगे ज्वाइन करने के वक्त, एक यहाँ पे लगा देंगे। बस दोनों तरफ से हमने इसको ज्वाइन कर देना है और ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये छोटे वाले मोरपंख आ जाएंगे। इसी तरह से सेम हमने इस तरफ आ जाना है। ये अगले हमारे 2 पैचेस हैं, यहाँ पे एक लग जाएगा, यहाँ से हमने इनको ज्वाइन कर देना है। इसी तरह से हमने पूरे राउंड में ये एक एक पैच जो अभी मोरपंख वाला बनाया इसको ज्वाइन कर लेंगे। और फिर मैं सब ज्वाइन कर लेती हूँ फ्रेंड्स सुई धागे की हेल्प से और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये रहा फाइनल हमारा टेबल मैट जो इस तरह से बनकर आया है। इसमें देखें हमने पहले 6 बड़े मोरपंख लगाए थे और उसके साथ अब हमने यहाँ पे 6 छोटे वाले जो मोरपंख अभी हमने जो बनाया है पैटर्न ये वाले ऐड किए हैं। और जो 2 बड़े मोरपंख हैं उनके बीच में हमने ये छोटे वाला मोरपंख लगाया और अब देखिए ये इस तरह से बनकर फाइनली तैयार हुआ है। अब जो है हमने मोरपंख इसमें ज़्यादा पैचेस लगाए तो इसकी ग्रेस ज़्यादा बढ़ गई। तो आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मोरपंख वाला टेबल मैट कैसा लगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।